अब बात करते हैं आज के सेशन की, जहां हम बात करेंगे लीगल मेथड्स इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। इसके बारे में हम फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हैं। थोड़ा सा और अच्छे से जिस तरीके से हमारी किताब में दिया हुआ है वो देंगे, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक खत्म करूँगी। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि है लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैगजिम्स। उसकी बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन इतने बनते ही नहीं है। ओके, चलो बात करते हैं डिस्प्यूट मैकेनिज्म। देखो समझो, इंडिया में इस समय जजेस कम हैं। इस समय नहीं, हमेशा से ऐसे ही रहा है। और केसेस, क्योंकि हम इतने बड़े आबादी वाले देश में रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो केसेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो एक प्रोसेस बनाने की ज़रूरत थी जहाँ पर ऐसे नहीं कि सारे केसेस, बिकॉज कभी कभी ईगो से कोई केस चला गया है, ऐसे लगा जा सकता है थोड़ी बहुत समझाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, सेटलमेंट हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जा सकती है। तो कोर्ट का टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करो। ऐसे ही होता है, जैसे मान लेते हैं दो लोगों ने शादी करी, अब वो उनका बातचीत नहीं हो रही, शादी करके थोड़ा सा यू नीड टू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, एक दूसरे के साथ रहते रहते समझना पड़ता है। इट इज़ नॉट वेरी वेरी ईजी। आप 20-25-30 साल एक तरीके से रहकर आए, तो थिंग्स टेक्स टाइम टू एडजस्ट। मीनवाइल हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया हमसे ना हो पाएगा, लेट्स गो गेट अ डाइवोर्स। अब वो कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट बोलेगा 18 महीने से पहले तो कुछ नहीं कर सकते, आप इतने थेरेपीज लो, कपल सेशंस लो, ओके, गेट थिंग्स सॉर्टेड। 18 महीने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होती है तो आपको मीडिएशन के लिए भेजा जाता है कि बातचीत करो, शादी का बंधन है, ऐसे एकदम से मत तोड़ दो, क्या पता चीज़ें रिजॉल्व करी जा सकती हो। एंड देन थिंग्स गो कंटिन्यू। मीडिएशन इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोले तो जब भी कोई लड़ाई या डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हो रहा है, व्हेन लॉफुल अग्रीमेंट्स आर ब्रीच्ड, पार्टीज अप्रोच कर सकती हैं अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जैसे हमारे इंडिया में NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है कंपनी के केसेस में, या DRT है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल्स हैं, ये इनको दर्जा एक कोर्ट जैसे ही दिया जाता है, बट अगेन यहाँ पे स्पेसिफिक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इज बेसिकली किसी ने किसी का पैसा लिया था वो वापस नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, NPA हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिविल कोर्ट जहाँ तारीख पे तारीख है, 1993 में 1993 में ट्राइब्यूनल बन गया। स्पेशल कोर्ट्स बोल सकते हैं, इन्हें ईजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, हम IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में जाएंगे, सरफेस से ही पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में जाएंगे, अभी यहीं पे रहते हैं। ठीक है, चलिए। अब और ये सब कुछ हमारे फाइनल में इंटर में है भी नहीं, जो मैंने अभी भी आपको सरफेस ही और IBC एटसेट्रा बोला है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जब भी पार्टीज अप्रोच करती हैं कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल रेजोल्यूशन के लिए, द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। एक तरीका और भी है ना, इसे ऑल्टरनेटिव बोल रहे हैं तरीका, ताकि रिजॉल्व किया जा सके आपके डिस्प्यूट आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट सिस्टम, जिसमें अभी एग्जांपल आपको शादी वाला दिया। जैसे आर्बिट्रेशन हो सकती है, मीडिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, नेगोशिएशन भी हो सकता है। मैम सबका मतलब एक ही, अगर एक ही मतलब होता तो ये 4 वर्ड क्यों दे रखे होते मेरे बेटे, चारों अलग अलग है, ध्यान से सुनेंगे मेरे को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, एक है XYZ कंपनी। ठीक है, उन्होंने एक एंटर किया था सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में अंडर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, जहां ABC डिलीवर करेगी रॉ मटेरियल XYZ कंपनी को बाय स्पेसिफिक डेट। दो कंपनीज ने ओके किया। However, due to unforeseen circumstances, ABC डेडलाइन मीट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फिनेंशियल लॉस हुआ XYZ कंपनी को। क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई हुई आपस में। ठीक है, तो XYZ ने अक्यूज करा कि इस कंपनी ABC कंपनी की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। ओके, ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और कहे कंपनसेशन दो। ABC प्राइवेट लिमिटेड ने क्लेम किया कि डिले जो है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड था, इस वजह से वो कहे हम कंपनसेशन तो नहीं दे पाएंगे। ओके, अब दोनों ने कहा कि चलो कोर्ट चलते हैं, ट्राइब्यूनल चलते हैं, स्पेशल कोर्ट है, नॉर्मल कोर्ट चलते हैं। XYZ कॉर्पोरेशन ने एक सिविल कोर्ट में लॉ सूट, मुकदमा, क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, मुकदमा हासिल किया नहीं,
चलो मुकदमा किया, मुकदमा पेश किया ओके। एलिजिंग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ABC कंपनी ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया, ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बोला कि हमें कंपनसेशन चाहिए, डैमेजेस चाहिए। ऑल्टरनेटिवली या फिर if the supply contract falls under specific legal framework XYZ उस ट्राइब्यूनल के पास चला जाएगा, जैसे मैंने कमर्शियल ट्राइब्यूनल के एग्जाम में, स्पेशल कोर्ट है बेसिकली, दोनों में से किसी सिविल कोर्ट के पास या ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है अग्रीव्ड पार्टी। ओके, नाउ दिस वे वुड इन्वॉल्व फॉर्मल लिटिगेशन, लॉयर चाहिए, फीस चाहिए, प्रोसेस चाहिए, जज चाहिए, इतना सारा पूरा प्रोसेस चाहिए, तामझाम चाहिए। स्ट्रिक्ट अडेरेंस करना पड़ेगा प्रोसीजरल रूल्स को, और फिर तारीख पे तारीख तो होगी, डिले होंगे, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ लेंदी डिलेज ड्यू टू जुडिशियल बैकलॉग्स, ऑलरेडी इतने केसेस ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं। इस वजह से ADR मैकेनिज्म, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत पड़ी है। एक्चुअली इंडिया में तो बहुत समय से पहले से ही था। पंचायत क्या है, यहाँ पे कोई वकील चाहिए होता है क्या? सरपंच है या पंचायत बैठी हुई है, लोग आते हैं अपनी दलीलें खुद पेश करते हैं, दोनों पार्टीज आती हैं, इनका ऐसा, दोनों आपस में दोनों अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। यस, ऐसे ही होता है, इंडिया में बहुत समय चलता आ रहा है, और अभी हमारे पास ADR प्रॉपर प्रोसेस बन चुका है, खैर भी बहुत सालों से है। एंड इंडिया से बाहर अब बहुत सारे देश इसे अपना रहे हैं, ओके। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट बोथ पार्टीज कुड एक्सप्लोर ADR mechanism so often stipulated in contracts। बहुत बारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही होता है, जैसे अगर आपको याद है मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाया था कि आप किसी को ये तो नहीं मना कर सकते कि नो अब हम आपको सू नहीं करेंगे, बट हाँ प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं आर्बिट्रेशन जैसे। याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं हम, ओके। अगर आप लोग के पास जस्ट इन केस क्लास 12th में लॉ था तो NCERT मतलब CBSE के सिलेबस में अगर आपने लॉ चूज किया था 11th-12th में तो वहाँ पे टॉपिक है, ओके। आर्बिट्रेशन क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज specifying the disputes will be referred to an independent arbitrator. Both parties present their arguments and the arbitrator issues a binding decision जो दोनों पर लागू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है, ओके। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट अगर होता है तो वो जल्दी रिजॉल्व हो पाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, डिसीजन जबकि फाइनल रहेगा ऑन द फेस ऑफ इट। दिस इज व्हाट इज आर्बिट्रेशन। When we talk about mediation, यहाँ पे दोनों पार्टी एक न्यूट्रल मीडिएटर को अपॉइंट कर लेती हैं, ओके, हु फैसिलिटेट्स डिस्कशन, बातचीत कराएंगे, एंड हेल्प्स देम रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स केस में बताया था मीडिएशन प्रोसेस, ओके। ऐसे अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्लास 12th अगर आपको याद है, वहाँ पे भी हमने मीडिएशन सेल्स बन गए हैं 2019 में, जो चेंज हुआ हमारा कोपरा या फिर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ पर मीडिएशन सेल आ गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। ऐसी मीडिएशन एक ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे एक ऐसी पार्टी को लाया जाता है जो न्यूट्रल है, जैसे दो भाई हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, बुआ जी आई हैं दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, ओके। XYZ एंड ABC कंपनी अग्री ऑन पार्शियल कंपनसेशन कि भाई देख पूरा तो नहीं दे पाएंगे हम, ABC बोल रहा है, हमने मान लिया फाइनेंशियल लॉस हो बट हमारे भी कंट्रोल के बाहर था, इतना दे देंगे हम, तो मीडिएशन हो गया, ओके। एंड रिवाइज डिलीवरी टाइमलाइंस टू अवॉइड फ्यूचर डिलेज, ओके। नाउ व्हाट इज कंसिलिएशन? यहाँ पर अगर कोई गैप है पार्टीज के बीच में, okay, if there is any gap that is observed, a conciliator helps bridge the gap between the parties differing positions by suggesting potential solution कि ये solution निकाल के देखो, ये solution अपना के देखो। तो इससे क्या होगा, conciliator proposes ABC and limited provide a partial refund कि इतना ही दे सकते हैं, इतना दे दो, ओके, विद एडिशनल सप्लाई डिस्काउंट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन के फ्यूचर में अगर आप हमारे सामान खरीदोगे तो मैं इतना डिस्काउंट भी दे दूंगा आपको। ऐसी सजेशंस कंसिलिएटर के थ्रू आ सकते हैं, ओके। और नेगोशिएशन क्या है, एक थर्ड पार्टी पकड़ लेंगे, बिना थर्ड पार्टी पकड़े, विदाउट इन्वॉल्विंग द थर्ड पार्टी, जो दोनों ही कंपनी से बातचीत करेंगी, डिस्कस करेंगी, दोनों ही मिलकर नेगोशिएशन कर लेंगी। तो इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज ने
लेट्स से बोथ पार्टीज एग्री दैट एबीसी विल पे पेनल्टी एंड इंश्योर कि फ्यूचर में ट्रैकिंग सिस्टम रहे। अभी कंपनसेशन में तो पेनल्टी दे दो, ठीक है। ऐसे दोनों पार्टीज ने नेगोशिएट कर लिया, बीच का रास्ता निकाल लिया। तो हमने आर्बिट्रेशन तो क्लॉज के थ्रू ही देखा, मीडिएशन में एक न्यूट्रल पार्टी आ गई है, कंसिलिएशन में सजेशन आ गया है, और नेगोशिएशन में कोई पार्टी थर्ड पार्टी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं करी, आपस में ही कोई बातचीत कर ली है। ओके, तो एडीआर सिर्फ समय तो बच ही रहा है। यस प्यारे बच्चों, समय तो बच ही रहा है, पैसे बच रहे हैं, बिजनेस की रिलेशनशिप प्रिजर्व हो पा रहे हैं, फ्यूचर में बिजनेस तो अभी भी करेंगे ही ना। The chosen mechanism depends on the agreement between the parties and the nature of the dispute। कि भैया ये तो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही जाएगा, अगर क्लॉज में अगर कुछ बातचीत लिखी हुई है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होता है, वैसे जाएगा। अदरवाइज कंसिलिएशन, मीडिएशन या नेगोशिएशन भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं। पुराने जमाने में अगर दो देशों के बीच में कोई तरीके का समझौता होना है, कोई डिस्प्यूट था, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, तो वहां होता था आक्रमण, वॉरफेयर। यस, अब सिविलाइजेशन जब आने लगी, एडवांस हो गया, ट्रीटीज आ गई, कन्वेंशन आने लगे, ताकि पीसफुली, जैसे हमारे पास यूएन है, WHO है, WTO है, लोग मिलके, IMF, ये लोग आपस में कहते चलो आओ मिलके बातचीत करते हैं। हाँ, रेजोल्यूशन मेथड फोकसिंग ऑन लॉ एंड डिप्लोमेसी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई मत करो, हाँ, आक्रमण मत करते रहो हर बात पे। नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो एडजुडिकेटिव प्रोसेस जैसे, या कंसेंशुअल प्रोसेस जैसे। कैसे प्यारे बच्चों? अब आप जो अपने नोट्स लिख रहे हैं वहां लिख दो, एडीआर टॉपिक डालो, एडीआर टॉपिक डाल के चारों पॉइंटर्स लिख दो, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन। जो भी आपको पॉइंटर्स रिकॉल हो रहे हैं, 2 मिनट का पॉज लिख लीजिए और लिख लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो यू हैव दिस नोट्स हैंडी। देन यू गो, एक बार कर लेते हैं, आई एम गिविंग यू टाइम, राइट इट डाउन, देन यू अनपॉज द वीडियो एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। लिख लिया पक्का से? चलो अब लिखो कैटेगरीज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, उसके 2 बच्चे बनाओ या 2 आर्म्स बनाओ। एक जगह लिख दो एडजुडिकेटिव प्रोसेस, दूसरी जगह लिख दो कंसेंशुअल प्रोसेस। एडजुडिकेटिव प्रोसेस में जज होते हैं या आर्बिट्रेटर होते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स जजेस और आर्बिट्रेटर्स डिसाइडिंग ऑन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी। जैसे कोई लिटिगेशन हो रहा है या आर्बिट्रेशन हो रहा है, लिटिगेशन में तो बेसिकली मुकदमा ही चल रहा है, एक तरीके से लीगल प्रोसेस है। कंसेंशुअल प्रोसेस में आपका कंसिलिएशन, मीडिएशन या नेगोशिएशन आ जाता है। यहाँ समझौता करने की कोशिश करी जा रही है, खुद ही आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे कोई जज नहीं चाहिए, यहाँ पे आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, आपस में ही बैठ के बातचीत हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन, जो कंसेंशुअल है ये तीनों, और लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन जो है वो आपका एडजुडिकेटिव प्रोसेस है, कि एक बंदा है जो एडजुडिकेट करेगा, यही करना है, वो बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज पर। ठीक है, अब एक सिनेरियो समझते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये जेठालाल गधा। जेठालाल गधा और अय्यर नेबर्स हैं गोकुल धाम सोसाइटी में। तो सिनेरियो हमने इमेजिनरी नहीं क्रिएट किया, तो रियलिटी में है। यस, दे आर इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, लड़ाई हो गई है बबीता को लेकर के, नहीं, कोकोनट ट्री को लेकर, ये जो जेठालाल के गार्डन में है, which Iyer claims is leaning dangerously towards his balcony, creating a safety hazard. Jethalal, on the other hand, argues that the tree is entirely on his property and poses no risk। कि भैया आपकी बालकनी में कहाँ जा रही है, आपको क्या रिस्क हो रहा है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं रहे। ओके, अब एडजुडिकेटिव प्रोसेस क्या होगा? या तो कोर्ट में जाइए, लड़ाई करिए तारीख पे तारीख, या आर्बिट्रेशन लेकर आइए, जहाँ आर्बिट्रेटर बताएगा जो फॉलो करना पड़ेगा आपको। यस ना, अगर मैं एडजुडिकेटिव प्रोसेस के थ्रू जाती हूँ, या ये दोनों जाते हैं, मैं क्यों जाऊँगी, ये दोनों जाएंगे, हम तो समझा रहे हैं। ओके, दीज इन्वॉल्व्स न्यूट्रल third party such as a judge or an arbitrator
who evaluates the disputes and issues a binding decision. Binding मतलब जो lawfully आपको follow करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मेरे कपड़ों को क्या हो रहा है? फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो खैर उसे इग्नोर करेंगे। ये जैकेट में कुछ प्रॉब्लम है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। खैर कोई बात नहीं। अय्यर ने केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में, रिक्वेस्ट किया कि ट्री को हटाया जाए सेफ्टी रीजंस की वजह से। कोर्ट ने एग्जामिन किया, एविडेंसेस देखे, प्रॉपर्टी की मैप देखा, एक्सपर्ट का ओपिनियन देखा, फोटो देखी ट्री की, और ट्रायल के बाद जज ने इश्यू किया एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन। द कोर्ट ऑर्डर्स जेठालाल टू ट्रिम, काटो मत, एकदम जड़ से मत हटाओ, कट कम कर दो ताकि एक्सीडेंट ना हो, इंश्योरिंग अय्यर सेफ्टी। अब एक जेठालाल को करना पड़ेगा, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन क्या हुआ? दिस इज अगेन वन ऑफ द वेज ऑफ adjudicated प्रोसेस। यस, आर्बिट्रेशन क्या है? अगर गोकुल धाम सोसाइटी के रूल में लिखा है कि भैया कोई परेशानी है, कोई डिस्प्यूट है, तो आर्बिट्रेशन से जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन से जाना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्योंकि यहाँ पे एडेड है ना। आर्बिट्रेटर एक अपॉइंट होंगे, वो रिव्यू करेंगे और उनके डिसीजन भी बाइंडिंग है। जैसे मान लेते हैं आर्बिट्रेटर ने बोला कि ट्री जो है मस्ट बी ट्रिम्ड बट नॉट एंटायरली रिमूव्ड। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, जेठालाल की प्रॉपर्टी भी है और अय्यर की सेफ्टी का भी ध्यान हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कंसेंशुअल प्रोसेस। दो तरीके बोले थे ना हमने, दूसरा हमारे पास है कंसेंशुअल प्रोसेस। कंसेंशुअल में नेगोशिएशन भी हो सकता है, कंसिलिएशन भी हो सकता है और नेगोशिएशन भी हो सकता है, सॉरी नेगोशिएशन भी हो सकता है, कंसिलेशन भी हो सकता है और मीडिएशन भी हो सकता है, सॉरी। ओके, नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं। जैसे जेठा और इन्होंने कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं किया, आपस में बातचीत कर ली, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। दे एग्री कि ट्रिमिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांचेस आ रहे हैं, वाइल अय्यर विल हेल्प कवर द कॉस्ट, के पैसे बांट लेंगे वट एवर इन द कहानी। बोथ रिजॉल्व द मैटर एमिकेबली, बिना लड़ाई झगड़े के, अवॉइडिंग लीगल कॉस्ट, और फ्रेंडशिप भी मेंटेन रहेगी। मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, वैसे तो चंपक लाल गदा पप्पा जी हैं, हाँ पप्पा जी हैं, बापू जी हैं, बापू जी जेठालाल के। न्यूट्रल होना थोड़ा सा कहानी खतरनाक हो सकती है, बट द काइंड ऑफ रोल ही प्लेज, लेट हिम बी द मीडिएटर। ओके, इनको मीडिएटर जैसे अपॉइंट किया। चंपक लाल फैसिलिटेट्स द कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत करो, ओके, हेल्प्स बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंसर्न। ही जस्ट सजेस्ट ट्रिम कर देते हैं और एक प्रोटेक्टिव नेट बना देते हैं ताकि कोकोनट गिरे नहीं। जेठालाल और अय्यर ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बाइंडिंग नहीं होते, बट मीडिएशन, कंसिलिएशन और नेगोशिएशन में तो खैर आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते अनलेस बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड। अगर दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया है तो हाँ बाइंडिंग हो जाएगा। ओके, मैटर हमारा आराम से कर दिया। कंसिलिएशन में लेट्स से दे हैव टेकन द मैटर टू तारक मेहता, who reviews the issue and proposes solution. Tarak suggests trimming the tree and creating a written agreement between Jethalal and Iyer to avoid future disputes. इससे क्या हो रहा है? दोनों पार्टी ने अग्री किया, साइन किया एक मैटर और एक डिस्प्यूट रिजॉल्व होगी। ओके, सो दिस कुड बी कंसिलिएशन। कंसिलिएटर अपॉइंट कर लिया गया था, जैसे हमने पीछे भी देखा था। यस, आप थोड़ा सा रिफंड दे देते हैं, फ्यूचर में ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे तारक मेहता ने बोला कि ऐसा ट्री कर दो, एक रिटन अग्रीमेंट बना लो फ्यूचर के लिए, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो कि ऐसा होगा तो इतना कटवाना पड़ेगा, ऐसे नेट लगानी पड़ेगी, वट एवर। दे हैव कम टू अ कंक्लूजन एंड अग्रीमेंट एमिकेबली, बिना लड़ाई झगड़ा करे। these are the 4 kinds of ADRs that have been discussed in our kitab. Okay, and when I talk about categorization of these dispute resolution, one is through adjudicating process, other one is consensual में negotiation, conciliation और mediation आ जाता है, और adjudicative में हमारा litigation और arbitration आ जाता है। The best way to understand forever। भेजे में घुसा कि नहीं? तो एडजुडिकेटिव प्रोसेस में एक थर्ड पार्टी रहेगी, जैसे कि एक जज या फिर आर्बिट्रेटर, जिनके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे। ओके, बट कंसेंशुअल प्रोसेस में सिर्फ रेजोल्यूशन कोशिश करी जा रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या ना हो, विद और विदाउट। म्यूचुअली अग्रीड आउटकम रहेगा और ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। ओके,
अब क्या ये एडीआर कहीं पर इम्पॉर्टेंट है? अगर है तो कहाँ? ऐसे कॉमर्स एंड ट्रेड। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसलिए बहुत सारी जगह आर्बिट्रेशन क्लॉज डला हुआ होता है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर अ जॉब ऑल्सो। जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, व्हेन यू बिकम अ सीएमए, आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा वहाँ पे होगा एक क्लॉज। okay, and treaties to protect parties' rights and facilitate smooth trade and cooperation. Having these provisions in place prevents future disputes, ताकि फ्यूचर में लड़ाई नहीं हो, और इंश्योर करेंगे भैया डिसएग्रीमेंट अगर होती है तो क्या करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी राइट और द प्रोसेस टू रिजॉल्व द इश्यू। लिटिगेशन तो काफ़ी कॉमन है। जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहाँ एक पार्टी ने लॉ सूट आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया। It follows strict rule, proper evidences, proper procedure, impartial judges decide करते हैं। The process is adversarial and binding, ठीक है। विद द राइट टू अपील, अगर मान लेते हैं आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो तो प्रेसिडेंट के यहाँ जा सकते हो अगर सजाए मौत की सज़ा मिल रखी है। ओके, द प्रोसेस इज एडवर्सेरियल एंड बाइंडिंग, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग भी, खर्चा भी होगा, लॉयर्स तो भैया कितने कितने रुपए एक एक हियरिंग के ले लेते हैं। बट एडीआर हमारे पास तरीका है जो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज नॉन लिटिगेशन मेथड, ताकि रिजॉल्व किया जा सके लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स तो होते हैं जो आज पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहे हैं, एंड टू द फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिवेसी एंड फास्टर रेजोल्यूशन टाइम। तो अगर आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया का लास्ट सीजन, आई थिंक इट वाज सीजन 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक संवाद करके ऑनलाइन कंपनी आई थी जो बेसिकली ये एडीआर ही प्रोसेस कर रही थी। देखना उसका यूट्यूब पे, नॉट एंटायर सीजन में देखने लग जाना कि मैम ने बोला है, जब भी आपको 15-20 मिनट मिले, इससे ज़्यादा बड़ा का तो पिच नहीं होती, ये पिच सुनना अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी अगर पहले सुनी हुई भी है। ओके, कॉमन एडीआर मेथड्स हमारे पास आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन, और लोक अदालत भी, और लोक अदालत आती है थ्रू LSSA, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, LSAA लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर लोक अदालत बनती है। लोक अदालत तो आपने सुना होगा, आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं, चलान आ जाते हैं क्योंकि कैमरे में आपकी स्पीड ओवर लिमिट होगी, चलान पे चलान आ रहे हैं। अब 40,000 रुपये का चलान मेरे जीजू के जो भी ई चलान्स आए हुए थे, नाउ हाउ कुड ही रिड्यूस, तो लोक अदालत में जाके ही अपील, सॉरी एटसेट्रा, आगे क्या करेंगे, बेटर किया जा सकता है, तो वो पैसे थोड़े रिड्यूस हो पाए। लोक अदालत से ऐसे भी होती हैं। ओके, एडीआर रिक्वायर्स द पार्टीज अग्रीमेंट टू परस्यू इट ईदर बिफोर और आफ्टर डिस्प्यूट अराइजेस, मेकिंग इट अ कोलैबोरेटिव चॉइस, मिलकर दोनों पार्टीज, ठीक है। इंडिया में कैसे होता है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एनकरेज एडीआर, ताकि जो बैकलॉग केसेस हैं उसको कम किया जा सके इन इंडिया, एज डिलेज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन स्पैन ईयर्स, सालों साल लग सकते हैं। ADR is particularly suitable for civil, commercial, industrial and family disputes. Of course, किसी ने किसी को मार दिया, कोई रेप हो गया, कोई किडनैपिंग हुई, उसके लिए आप alternate dispute resolution mechanism से नहीं जा सकते, सिविल कहानियों से यहाँ जाएंगे। The Law Commission recommends the court may direct parties to consider ADR for amicable settlement, like the example that I gave you about the divorce. ऐसे होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैंने आपको बताया मीडिएशन का एग्जाम्पल। एंड बेनिफिट क्या है एडीआर का, क्विकर है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, प्रॉब्लम सोल्यूशंस निकालने के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के लिए, पार्टीज़ को एम्पावर करता है कि जो टर्म्स हैं उनको कन्फ्रंट किया जा सके, सोल्यूशन निकाले जा सके। Okay, this mechanism also allows for more efficient and flexible resolutions of dispute, offering alternatives to the formalities and delay often associated with litigation.